यक्षिणी का श्राप। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक सूर्यकांत रहता था। वह मेहनती था, लेकिन जुआ खेलने की लत ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, जिसमें यक्षिणी की साधना का तरीका लिखा था। उम्मीद थी कि यक्षिणी उसे अमीर बना देगी। साधना की शुरुआत। सूर्यकांत ने रात के अंधेरे में शमशान में साधना शुरू की। कुछ दिन बाद एक रात उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थी। वह स्त्री यक्षिणी थी, जिसने सूर्यकांत से कहा, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन मेरी बात मानना। यक्षिणी का आशीर्वाद। यक्षिणी ने सूर्यकांत को अमीर बना दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, तुम्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करना। सूर्यकांत ने यक्षिणी की बात मानी और उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई। लेकिन समय के साथ सूर्यकांत को अपनी पुरानी प्रेमिका नताशा की याद आने लगी। वह उसे मिलने गया, लेकिन यक्षिणी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सूर्यकांत ने यक्षिणी को नकारा और फिर जो हुआ वह किसी के भी होश उड़ा सकता था। उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और जब वह नताशा से मिलने गया तो पाया कि वह मृत पड़ी थी। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब यक्षिणी का श्राप उसे छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन सूर्यकांत ने एक लड़की से मदद मांगी, जो परलौकिक घटनाओं के बारे में जानती थी। उसने उसे रामनगर के जंगल में रहने वाले बाबा के बारे में बताया, जो यक्षिणी से मुक्ति दिला सकते थे। सूर्यकांत ने बाबा से मिलने का निश्चय किया। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात सूर्यकांत जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में एक चीते ने उस पर हमला किया, लेकिन यक्षिणी ने उसे चेतावनी दी। जंगल में बाबा ने उसे साधना की विधि बताई। सूर्यकांत ने फिर से यक्षिणी की साधना शुरू की और अंततः यक्षिणी ने उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सूर्यकांत ने यक्षिणी से मुक्ति पाई, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि किसी भी शक्ति का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए।